हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, और हमने इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। पहले इसके डायग्राम की बात करेंगे स्टूडेंट। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि Q1 Q2 का जो मल्टीप्लाई है वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो उस कंडीशन में दोनों चार्ज लाइक चार्ज होंगे। यानी अगर एक पॉजिटिव है दूसरा पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव है दूसरा निगेटिव होगा, और लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपल करते हैं। तो Q1 जो है Q2 को रिपल करेगा और Q2 जो है Q1 को रिपल करेगा, तो दोनों पर फोर्स ऐसे लगेगा। अगर अनलाइक चार्जेज होंगे तो एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, तो वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। उस कंडीशन में Q1 Q2 का मल्टीप्लाई लेस देन 0 होगा, माइनस वैल्यू आएगी। उस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों फोर्स जो होंगे अट्रैक्शन के होंगे। ठीक, फोर्स उस कंडीशन में अट्रैक्शन के होंगे, यानी Q1 पर Q2 अपनी ओर खींचेगा, Q2 को Q1 अपनी ओर खींचेगा, तो दोनों का फोर्स ऐसे लगेगा। ये ओरिजिन है स्टूडेंट, और पहले चार्ज की जो पोजीशन है वो R1 है और दूसरे चार्ज की पोजीशन R2 है। अगर हम यहाँ एक ट्रायंगल बनाए स्टूडेंट, देखिए तो इसकी पोजीशन R1, इसकी पोजीशन R2 है। अब हमने यहाँ से वेक्टर इधर लगा दिया Q1 से Q2 की ओर, तो जो हमारा ट्रायंगल लॉ कहता है कि R1 वेक्टर और प्लस X1 वेक्टर ये मिलकर हो जाएंगे R2 वेक्टर। ठीक, यानी X1 वेक्टर यहाँ से आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसको हम लोग कहते हैं R21 वेक्टर। क्या कहते हैं? R21 वेक्टर। अब दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस R है। R में अगर हम यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन का मल्टीप्लाई कर दें, इसकी डायरेक्शन का, तो इधर का वेक्टर हो जाएगा। यानी इसका जो यूनिट वेक्टर होगा, ठीक, R21 का यूनिट वेक्टर, उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो R21 किधर आएगा? Q1 से लेकर Q2 की ओर। यानी यहाँ जो हमने एरो बनाया है यहाँ लिखेंगे R21 यूनिट वेक्टर। ठीक, अब इधर देखो स्टूडेंट, ये है Q1 हमारा, इधर है Q2, इधर हुआ R2, इधर हुआ R1, तो यहाँ आया R2। अगर इस डायरेक्शन का लेंगे तो R2 प्लस X2 वेक्टर, तो X2 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा R1 वेक्टर। यानी X2 वेक्टर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये हो जाएगा R12 वेक्टर। ठीक, इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो R12 कैप हम लोग लिखेंगे। ये R12 कैप किस डायरेक्शन का होगा? 2 से 1 की ओर होगा, तो 2 से 1 की ओर यहाँ आएगा R12 कैप। ठीक, अब फोर्स क्या होता है कि जो हमारा दूसरा वाला पहले पर फोर्स लगाता है, तो फोर्स ऑन 1 ऑफ 2 ऐसे लिखते हैं, फोर्स ऑन 1 ऑफ 2। तो इधर हो जाएगा उसका फोर्स इस पर लगेगा, तो ये 2-1 हो जाएगा। ठीक, तो इसका फ्रेम यहाँ हमने बनाया है, इधर हो गया 2-1, इधर हो गया 1-2, इधर हो गया R21 कैप। ठीक, और इधर हो गया R12 कैप। ठीक, वही कंडीशन इधर बना दीजिए। ये हो गया F12, ये हो गया F21, और इधर हो गया R21 कैप, इधर हो गया R12 कैप। ठीक, ये डायग्राम आप अपने से बना लेंगे, ये सब इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हमने डायग्राम के लिए केवल बताया तुम्हें कि डायग्राम कैसे बनता है इसका। ठीक, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू
चार्ज Q2। ठीक, जो हमारा Q1 पर फोर्स लग रहा है किसके कारण लग रहा है, Q2 के कारण, वो लग रहा है F12। तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और F12 की डायरेक्शन में जो हमारा R है तो R कैप लगा देंगे तो R12 कैप। ठीक, ऐसे लिखते हैं वेक्टर फॉर्म। R12 कैप, इधर कोई और वेक्टर नहीं है, R ही वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि R हमारा नीचे है, तो ऐसे होगा F12। ठीक, एंड फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। ठीक, अब जो Q1 फोर्स लगा रहा वो F21 लगा रहा, इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर R21 वेक्टर। ठीक, ये हमारा हुआ रिलेशन 1, ये हुआ रिलेशन 2। अब देखो स्टूडेंट, अगर यहाँ आप याद ना कर पाए कुछ तो एक चीज़ आप याद कर लीजिए, जब 12 इधर होगा 12 इधर होगा, जब 21 इधर होगा तो 21 इधर होगा, बस इतने से आपका काम चल जाएगा जो। ठीक, तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखे जाते हैं फोर्स हमारे, F12 F21 लिखे जाएंगे। ठीक, इम्पॉर्टेंस, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है वेक्टर फॉर्म की, ए पार्ट देखिए, पहला R12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का R21 वेक्टर होगा। ठीक, यानी जो, क्योंकि दोनों डायरेक्शन अपोजिट है तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा R12 का यूनिट वेक्टर ये माइनस वैल्यू के इक्वल होगा R21 वेक्टर के। नाउ F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर R12 वेक्टर। R12 वेक्टर। ठीक, अब यहाँ से देखो स्टूडेंट क्या हुआ, F12 इज इक्वल टू दिस, इतना आया, इसको हम चेंज कर क्या लिख सकते हैं, माइनस का 21 लिख सकते हैं, यानी F12 वेक्टर इज इक्वल टू हुआ 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर माइनस का R21 वेक्टर कैप। ठीक, यूनिट वेक्टर, माइनस बाहर कर लो स्टूडेंट, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये R21 कैप हो गया। ये तो हमारे दूसरे इक्वेशन में फोर्स आ गई ना स्टूडेंट, देखिए यहाँ बस माइनस चेंज है, यानी यहाँ से आया हमारा F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का F21 वेक्टर। ये तो न्यूटन्स थर्ड लॉ हो गया स्टूडेंट ना, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ कूलम्स लॉ अप्लाई है वहाँ वहाँ न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई है। ठीक, यानी थर्ड लॉ वैलिड है कूलम्स लॉ में। ठीक ना, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, यानी इसकी इंपॉर्टेंस वेक्टर फॉर्म की ये है कि ये प्रूव करता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई होता है कूलम्स लॉ में। ठीक,
इन दोनों फोर्स का रेशियो कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 to वेक्टर रेशियो मैग्नीट्यूड ऑफ 1 to 1 वेक्टर। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है स्टूडेंट, तो 1:1 आएगा, यानी दोनों एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं। F12 and F21 are along the line joining of centers of two charges, therefore these forces are central force। ओके स्टूडेंट, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, साथ ही साथ हमारा उत्साह भी बढ़ाइए। ये नहीं केवल देख लीजिए और हट जाइए, उत्साह बढ़ाइए ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो डालें। आप हमें गाइड करिए। ओके स्टूडेंट।